हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः श्रीमद्भ्यः सर्वेभ्यः श्रीमद्भागवत चर्चायां समवेतेभ्यः भवद्भ्यः। श्रीमद्भागवतस्य षष्ठस्कन्धस्य नवमाध्याये वर्तामहे वयम्। तत्र वृत्रासुर प्रसंगः प्रचलति। वृत्रासुर दानवेन संत्रस्ताः देवाः नारायणं प्राप्य नारायण स्तुतिं कुर्वन्ति। ये प्रसंग जो है आज का उपस्थित है। अब इस प्रसंग का निष्ठापूर्वक सावधानीपूर्वक वाचन श्रवण किया जाए। देवा ऊचुः वाय्यंबराग्न्यक्षिप वाय्यंबराग्न्यक्षितयस्त्रिलोका ब्रह्मादयो ये वयमुद्विजन्तः हराम यस्मै बलिमन्तकोऽसौ बिभेति यस्मादरणं ततो नः। देवता लोग बोल रहे हैं, इंद्र जी के नेतृत्व में गए हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वायु, आकाश, अग्नि, जल और क्षितयः माने पृथ्वी आदि त्रिलोकाः, तीन लोक में जितने भी हम लोग विद्यमान हैं, ब्रह्मादयः अथवा ब्रह्मा जी सहित जो भी सृष्टि में विद्यमान हैं, ये वयम उद्विजन्तः, हम सभी उद्वेजित हो करके, परेशान हो करके, भयभीत होते हुए यस्मै बलिम हरामः, यस्मै काल रूपाय भगवते काल पुरुषाय बलिम हरामः, जिसका पूजन करते हैं, जिसे पूजते हैं, जिसे उपहार समर्पित करते हैं काल भगवान को, असौ बिभेति यस्मात् अरणं ततो नः। असौ यस्मात् बिभेति, असौ काल रूपो भगवान, जो काल के भी महाकाल जो भगवान हैं, जिससे विभेति मने भयभीत होते हैं, डरते हैं, जो काल के भी काल हैं, जो काल भी जिससे डरता है, यस्मात् मने जिससे, ततः नः अरणम, अरणम मने स एव अस्माकं शरणम भवेत्, वही
हमारे शरण होंगे, अर्थात आप ही हमारे शरण होंगे। मने सबसे बड़ा काल है, काल के अंतर्गत सभी विद्यमान हैं। वह काल जिससे भयभीत होता है वो हमारे शरण है। एक बार अब वाचनम करो तो। यम वराग्न्यक्षितयस्त्रिलोका ब्रह्मादयो ये वयमुद्विजन्तः हराम यस्मै बलिमन्तकोऽसौ बिभेति यस्मादरणं ततो नः। अविस्मितं तं परिपूर्णकामं स्वेनैव लाभेन समं प्रशान्तम् त्यपरं हि बालिशः स्वलांगुलेनातितितर्ति सिंधुम। अब वो मिला जुला के जैसे भगवत स्तुति आती रही है, इसके पहले भी परब्रह्म परमेश्वर की जिस प्रकार की स्तुति होती है उसी रूप में शब्द परिवर्तन पूर्वक यह स्तुति है। शब्दों का परिवर्तन है, भगवत स्तुति है। तो भगवान के गुण गणों का अनेक प्रकार से इसमें वर्णन है। अविस्मितम तम परिपूर्ण कामम, अविस्मितम मने जिन्हें कोई विस्मय नहीं होता है। आश्चर्य तो अल्पज्ञ को हुआ करता है। दुनिया देख करके किसी को, देहात के व्यक्ति को दिल्ली दिखा दिया जाए तो बड़े आश्चर्य में पड़ जाएगा। दिल्ली वाला वैसे ही अमेरिका जाके चौंक सकता है। विशिष्टता से विस्मित होता है ना। भगवान के लिए कोई आश्चर्य होने का विषय वस्तु अवशिष्ट नहीं है, इसीलिए अविस्मितम है। तम सतौते तम परिपूर्ण कामम, परिपूर्ण काम है। परिपूर्णा कामः यह सह परिपूर्ण कामः कामम स्वेनैव लाभेन समम, स्वेनैव लाभेन परिपूर्ण कामम, जो स्वलाभ में है, पर लाभ से परिपूर्ण काम नहीं है। दूसरा दे तो संतुष्ट हो, ये बात नहीं है। समम है, जो समदृष्टि संपन्न है, प्रशांत है, बिना ऐसे समष्टि तत्व को छोड़ करके इस प्रकार के परम तत्व का अपलाप करके, इन्हें त्याग करके, उपसर्पति अपरम ही बालिशा, किसी दूसरी जगह अपसर्पति माने गच्छति, बालिशा अज्ञानी मूर्खा, बड़े व्यक्ति को छोड़ के छोटे व्यक्ति के पीछे पड़ जाता है। स्वलांगुनेन अतितितर्ति सिंधुम, तो समझ लीजिए कि वो कुत्ते की पूंछ पकड़ करके समुद्र को पार करना चाहता है। कुत्ता तो थोड़ा मोड़ा समुद्र में तैर भी जाएगा, तैरने आता है कुत्ते को। कुत्ते को देखे हैं कि नहीं कहीं? कुत्ते को तैरने आता है। एक बाल्यकाल की घटना है, सुनाते हैं। बाल्यकाल में एक परम प्रिय कुत्ता था, तो साथ नहीं छोड़ता था। कभी भी गाय चराते समय भी वो साथ जाता था और उसमें मदद करता था। 20-30 गायें हुआ करती थी, तो उस कुत्ते को ट्रेनिंग दिया गया था कि उस गाय को लौटाओ तो जाके काट कूट के उसको वापस करता था। इस प्रकार से पूरी सेवा। तो एक दिन हम लोग 2 लोग, एक हमारे भांजे भी साथ में थे, अभी अमेरिका में हैं, 2 लोग बाजार निकले। 14 किलोमीटर के रास्ते से जाना था। वो कुत्ता बेचारा पीछे पड़ गया। कुत्ता पीछे पड़ गया, उसको लौटाने का प्रयत्न विफल हुआ। वो छोड़ा ही नहीं उसने, जो है। अब जाते जाते एक जगह हम लोग को गहरे पानी से होके जाना था। गहरे लगभग कमर तक पानी से होके जो है निकलना पड़ता था, जो है जमा हुआ नदी जमी थी।
तो और सब जगह तो किसी तरह निकलते निकलते गए। वहाँ हमको चिंता हुई कि अब यहाँ एक कुत्ता कैसे जाएगा, अब इसको ढोना पड़ेगा यहाँ। हम भयभीत हो रहे थे कि इस कुत्ते को अब सर के ऊपर रखना होगा, यहाँ पर सत्य घटना है। क्या सोच रहे थे? सत्य घटना है। तब तक उस गहरे पानी में हम लोग थोड़ा सा घुसने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों से आगे फास्ट होके एकदम चल दिया, एकदम तैर के पूछ हिलाते हुए आगे जाके प्रतीक्षा कर रहा है। हम माथा पीट ली, क्या बात है, न कभी तैरने सीखा, न कुछ प्रैक्टिस किया, कुछ किया, खट से निकल गया आगे। हमने कहा वाह, चलो आज चलो बाजार। अब जो है पूरा बाजार गड़बड़ा दिया, क्योंकि अब कुत्ते की रक्षा में हम लोग को लगना पड़ा दिन भर, दोनों आदमी को। एक मंदिर में गए, वहाँ मंदिर वाले भी मुंह फुलाए कि कुत्ता लेके आए हैं। जहाँ बाजार में जाए वहाँ के कुत्ते टूट पड़े, फिर डंडा लेके बचाते बचाते किसी तरह कुत्ते को लेके वापस आए। और एक बार फिर गाड़ी के पीछे भी वही कुत्ता जो है 14 किलोमीटर दौड़ गया था। कितना? 14। ये भी शोचनीय है। तो कुत्ता ऐसे ही स्वामी भक्त नहीं है, लेकिन अब समुद्र पार तो नहीं करा सकता बेचारा। समुद्र पार, अब उसके पूंछ को पकड़ के कोई व्यक्ति समुद्र पार करे, ये आश्चर्य हो जाएगा। ये बहुत पुरानी मैंने बाल्यकाल की घटना का उल्लेख आप सभी के समक्ष हो गया। स्वलांगुलेन अतितितरति सिंधुम, वो व्यक्ति जो उस परब्रह्म परमेश्वर को छोड़ करके किसी दूसरी जगह से मनोरथ की पूर्ति के लिए प्रयत्न करता है, वो बालिशा है, माने मूर्ख है, अज्ञानी है। कुत्ते की पूंछ पकड़ के वो सिंधु को तैरने की इच्छा करता है। इस प्रकार से स्तुति किया। अविस्मितं तं परिपूर्ण कामं स्वेनैव लाभेन समं प्रशान्तम् त्यपरं हि बालिशः स्वलांगुलेनातितितर्ति सिन्धुम् यस्योरुशृङ्गे जगतिं स्वनावं मनुर्यथा बध्यततार दुर्गम् स एव नस्त्वाष्ट्रभयाद्दुरन्ता त्राताश्रितान् वारिचरोऽपि नूनम्। मत्स्यावतार की स्तुति है इसमें। जो मत्स्यावतार भगवान हैं, उनके उरु श्रृंग में, श्रृंग वाला मत्स्य था वो, जिसके बहुत ऊंचे श्रृंग में स्वनावम, अपने नाव को स्थापित करके, जगतमयी नाव को स्थापित करके मनु महाराज ने जो है दुर्गम ततार, कठिन परिस्थिति को पार किया, वेदों की रक्षा की। मत्स्यावतार भगवान ने रक्षा की कथा आती है। स एव न त्वाष्ट्र भयात दुरंता, ये त्वाष्ट्र पुत्र जो भयानक जो वृत्रासुर उत्पन्न हुआ है, वो भी त्वाष्ट्र पुत्र ही है। इंद्र शत्रुर विवर्धस्व, इस हवन से जो है सो उत्पन्न हुआ है। दुरंतात, दुख से जिसका अंत होने वाला जो भय है। त्राता, रक्षा करने वाले वही हैं। आश्रितान, शरणागतान, बारिचरोपि नूनम, बारिचरोपि जलचरोपि मत्स्यावतार रूपो भगवान अपि नूनम निश्चितम एव रक्षाम कुर्यात्। पुरा स्वयं भूरसि संयमाम्भस् सुदीर्ण बातोर्मिरवै कराले। सनोस्तुपार। अब एक ही प्रसंग को किस प्रकार से, अनेक प्रकार से प्रस्तुत करना है, ये कला किसी को सीखना है तो श्रीमद् भागवत से सीखनी चाहिए। ऐसा दुर्लभ है संयोग जो है। बात एक ही है, लेकिन किस प्रकार उसका अलग अलग वर्णन आता है,
अलग अलग छंदों में, अलग अलग शैली में, अलग अलग शब्द संयोजन के द्वारा, अलग अलग उपमा, उपमेय, उपमान आदि के स्थापन के द्वारा एक ही बात की प्रस्तुति सैकड़ों बार श्रीमद् भागवत में की गई है। ये कवि की कला है, ये सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है। एक बार लिख दिया, उसके शब्द खत्म हो जाते हैं, फिर कलम लेके ऊँघते रहिए श्लोक बनाने के लिए। कापी रखिए, कलम लीजिए, शब्द स्फुरण नहीं होता है, नींद आ जाती है। तो लेकिन यहाँ देखिए कमाल, कमाल देखना चाहिए ना, सोचने की बात है। पूरा स्वयं भूरपि संयमाम भसी, ये वही प्रसंग आया जहां नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे। पकड़ना भी पड़ेगा ना क्या प्रसंग है। स्वयंभू माने ब्रह्मा जी नाभि कमल से उत्पन्न हुए, अकेले ऊपर बैठे हैं, देख रहे हैं घनघोर समुद्र जो है हिलोरें मार रहा है, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वायु का प्रवाह चल रहा है, अंधकारमय है, सब कुछ नहीं समझ में आ रहा है। उस स्थिति में ब्रह्मा जी हैं। पूरा बहुत पहले की बात है। स्वयंभू अपि संयमाम भसी, उदीर्ण बातोर में रवई कराले। उदीर्ण मने उठने हुए, बातोर में रवई ही मने आदि व्याधि के द्वारा, उर्मी मने जो समुद्र में उठे हुए तरंगों के रवई, रवह शब्द रवही कराले स्थाने, एक अकेले, कुछ नहीं दिखाई देखा। कमल नाल तो अब नीचे से आया है, कुछ खुद समझे में नहीं आ रहा है नाल है कि क्या है। अरविंदात पतितस्ततार यस्तस्माद् भयाद एन सनोस्तु पारः। और ब्रह्मा जी जो है सुनते हैं, इधर उधर किए तो एक बार गिरी ऊपर से गिर गए चक्कर में, ये लक्षण दिखा दे। पतिता क्या हो गया, ब्रह्मा जी कुछ कोशिश करने लगे उलट के, अब कमल नाल में तो बैठे थे, समझ रहे हैं ना, और घनघोर जल में क्या हो गए, ब्रह्मा जी गिर गए। पतिता तो एक अरविंदात, अरविंदात पतिता लिखा साफ साफ, उस कमल से जो है अकेले गिर गए ब्रह्मा जी। तो तस्मात् भयात एन स नोस्तु पारा। अब उस भयंकर भय जो है, इतनी भयानक स्थिति है, उसमें भी गिर गए। उसमें जिसने ब्रह्मा जी की रक्षा की, हाँ, उस समय जो है सो प्रथम स्थिति में ब्रह्मा जी की जिसने रक्षा की, सहना पारह अस्तु, वही हमारे लिए पार लगाने वाले बने, हम भी पार लगे। घनघोर चक्कर आया है, क्या आनंद है, दोहराने लायक है। पुरा स्वयं भूरपि संयमां भुदीर्णतोर्मिरवै कराले। अग्रे यह एक ईशो ससर्ज एनानुसृजाम विश्वम वयं न यस्यापि पुरः। अब जो अकेले ईश हैं, मालिक एक ही है, जगत गुरु एक ही है, जगत गुरु एक ही है, मालिक भी एक ही है। यह एक ईशो, वो भी निज माया, अपनी माया शक्ति के द्वारा, न ससर्ज, हमारी सबकी सृष्टि की जिसने, जो है वस्तुतः हम लोग हैं वही नहीं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव ना परा, लेकिन माया शक्ति के द्वारा हमारी सबकी सृष्टि की जिसने,
एन अनुसृजाम विश्वम, सृष्टि करके हम लोग को फूंक फांक करके शक्तिशाली बना दिया, सब जो है लगा दिया काम में। हम लोग भी अनुसृजाम सृष्टिम, अब हम लोग भी सृष्टिकर्ता बन के उनके पीछे सृष्टि चला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सृष्टि चला रहे हैं। मूल में तो वही है कनेक्शन। मुख्य तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं, लेकिन नीचे कितने लोग टाइट हैं देखते रहिए। क्या समझे? कोई भरोसा नहीं है कब चिट्ठी कट जाएगी, ऊपर से फोन आ जाएगा। हाँ, टाइट है। लेकिन कहीं भी कोई भी भारतवर्ष में काम होता है तो भारत के राष्ट्रपति की आज्ञा से होता है। अंतिम अथॉरिटी वही है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या समझे? प्रधानमंत्री भी वहीं से है। वो कार्य की दृष्टि से प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण है, लेकिन अंतिम अधिकार कहाँ है? वो राष्ट्रपति। ठीक ना? लेकिन अब छोटे राष्ट्रपतियों का हालत देखी, उनसे ये सब ज़्यादा टाइट है। नीचे वाले देवता लोगों की भी वही हालत हो गई थी। देवता लोग यही झलकी देना चाहते हैं, अनुसृजाम विश्वम। ठीक है, वयम न यश्यामि पूरा समीहता। वो हम लोग जो हैं, हमारे सामने जो विद्यमान है, हमारे हृदय कमल में विद्यमान है, जिनकी प्रेरणा से, शक्ति से हम लोग जो है सो सृष्टि करते हैं, जिनके आशीर्वाद से हम लोग निर्वाचन में विजयी होते हैं, जो आके बहुत परिश्रम करके घुमा फिरा के हम लोग को विजयी बना देता है, तो हम लोग को पद मिलता है। लेकिन हम लोग सामने भी उसका लिंग जो है दर्शन नहीं कर पाते हैं, देख नहीं पाते हैं हम लोग उसे। क्या कर नहीं कर पाते? पृथक ईश मानी ना, हम लोग में रंग चढ़ गया। हम लोग में रंग चढ़ गया कि पृथक रूप से हम लोग मानने लगे कि हम ही मालिक हैं। हाँ, ईश मानी ना, हम लोग स्वयं को मालिक समझने लगे और आपको भुला गए। जब झटका आया, झटका खाए, तब पता चला अरे बाप रे, हम लोग तो कुछ नहीं थे, सब तो उन्हीं के कारण थे। ये झटका खा करके हम लोग स्तुति कर रहे हैं। न पगलाए होते, थोड़ा सा क्रोध पर नियंत्रण किए होते, क्या जरूरत थी जाके तुरंत सर काटने की? इंद्र जी क्यों पगलाए? हाँ, तस्यासन विश्वरूपस्य शिरांशी त्रीणि भारत सोमपीथम सुरापीथम अन्नातम इति सुश्रुम। अरे तुम्हारा काम तो कर ही दिए थे, नारायण कवच करा करके विजयी बना दिए, सब किए। और मातृपक्ष की बात है, थोड़ा सा जो है भाग दे दिया उनको भी, तो कौन सा काम तुम्हारा बिगाड़ रहे थे? लेकिन तुम तो स्वार्थ में इतने अंधे थे, जाके सरे काट दिए, ब्रह्म हत्या लेके घूम रहे थे इधर से उधर से जो है, क्योंकि तुम समझते थे कि हम सब कुछ हैं, हम ही हैं। क्या? हाँ, एक थे कहीं राष्ट्रपति किसी देश का है ना, थोड़ा सा क्रोध आए, खट से गोली मारता है। उत्तर कोरिया कोई है कि नहीं? अभी वर्तमान में है। कभी वो भी झटका खाएगा तो पता चलेगा। पृथक ईश माने न पश्याम, नहीं समझ पाते हैं भगवत तत्व को। शोभनम वर्तते। हाँ, यो न सपत्नैर्वृषमर्द्यमानां देवर्षितिर्यन्द्रिषु नित्यैव कृत्वात्मसात् पाति युगे युगे च। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यो नः, यह नः अस्मान, सपत्नई, शत्रुओं के द्वारा, भृशम अर्धमानान, बहुत पीड़ित, एक बार रक्षा किया है, हमेशा बार बार रक्षा करते आया है। अर्ध्यमानान, पीड्यमानान, देवर्षि तिर्यंग दृशु, देव, ऋषि और तिर्यक जाति मनुष्यों में नित्य एवं हमेशा, कभी देव लोग पीड़ित हो, कभी तिर्यक जाति पीड़ित हो, कभी मनुष्यों में हो, नित्य एवं, कभी देव बन के, कभी
तिर्यक हो के, कभी मनुष्य बन करके, कृतावतारस्तनुभिः स्वमायया, कृतावतारः, कृतः अवतारः येन स, जो अवतार धारण करके, तनु भी मैंने शरीर के द्वारा, शरीर में आकर के, स्वमायया अपनी माया शक्ति के द्वारा, कृत्वात्मसात पाति युगे युगे च, अपना करके, आत्मसात करके, उन शत्रुओं का संहार करके, सज्जनों को बचा करके, उनकी रक्षा करके, युगे युगे च पाति, जो हमेशा रक्षा किया करते हैं, पहले भी करते थे। तमेव देवं वयमात्मदैवतं परं प्रधानं पुरुषं विश्वमन्यम्। तमेव, एक बार और बोलिए। तमेव देवं वयमात्मदैवतं परं प्रधानं पुरुषं विश्वमन्यं व्रजाम सर्वे शरणं शरण्यं स्वानां सनोधास्यति महात्मा। तम एव देवम, उन्हीं देव को, वयम माने हम सभी देव लोग, आत्मदैवतम जो स्वयं आत्मदैवत हैं, अपने असली देवता हैं, भगवान हैं, परमेश्वर हैं, जो पर हैं, जो प्रधान हैं, जो प्रधान पुरुष हैं, विश्वम हैं, अन्यम हैं, विश्व भी हैं, विश्व से बाहर भी हैं, अतिष्ठत दशांगुलम, अत्यतिष्ठत दशांगुलम है, विश्व भी हैं, विश्वातीत भी हैं। सर्वे शरणम ब्रजाम, सर्वे वयम तस्य तमेव शरणम ब्रजाम, उसी के शरण में हम लोग जाते हैं, जो शरण्य है, शरण में आए हुए की रक्षा करते हैं। स्वानाम सनो महात्मा सम धास्यति, क्या वो महात्मा अपने हम लोगों को, अपने लोगों को, लोगों का सम कल्याणम धास्यति, प्रदास्यति करेंगे, अवश्य कल्याण करेंगे। धास्यति मने कल्याण का आधान करेंगे, कल्याण करेंगे, घुमा फिरा के निश्चित ही है। मने ऐसे जगह में शरण जाना चाहिए जहाँ कल्याण सुनिश्चित हो। यच्या मोघा बरमधि गुणे नाधमे लब्ध काम, अधम व्यक्ति के पास में याचना करने पर यदि कामना पूर्ण भी हो जाए तो भी वो याचना उत्तम नहीं मानी जाती। लेकिन अधिगुणे याच्या वरम, श्रेष्ठ जनों में जो है अपूर्ण भी याचना हो तो भी वो वरम श्रेष्ठ है। श्री शुक उवाच महाराज सुराणाम उपतिष्ठताम प्रतीच्याम दिश्य भूताभिः शंख चक्र गदाधरः। क्या बात है। इस प्रकार है महाराज परीक्षित, इति एवं रूपेण तेषाम सुराणाम उपतिष्ठताम स्तुवताम स्तुतिम कुर्वताम, इस प्रकार देवताओं के द्वारा स्तुति किए जाने पर प्रतीच्याम दिशि, किम कस्याम दिशि, प्राच्यवाची प्रतीच्यस्ता, पश्चिम दिशा में, हाँ, प्राची अवाची प्रतीचि उदीची, हाँ, प्राच्यवाची प्रतीच्यस्ता पूर्व दक्षिण पश्चिमा उत्तरा दिगुदीची दृश्यम तु दिशु दिग्भवे इत्यमरा। प्रतीच्याम दिशि अभूत आभि, आभि अभूत, आभि मने आविर्भूत, अभूत, आभि मने आविर्भूत अभूत, प्रकट हुए। शंख चक्र गदाधर,
गदाधर शंखम चक्रम गदाम च धरतीति शंखचक्र गदाधर आत्मतुल्यैर्षोडशभिर्विना श्रीवत्स कौस्तुभौ पर्युपासितमुन्निद्र सरदम्बुरेक्षणम् षोडशभीर आत्मतुल्य, उनके 16 पार्षद थे साथ में। इस समय होता है ना बड़े आदमी के साथ में सब एसपीजी सुरक्षा वाले, क्या एसपीजी सुना है कि नहीं? हाँ एसपीजी, लेकिन यहाँ विशेषता है, यहाँ आत्मतुल्य ही नहीं होते हैं, सब फर्क होता है ड्रेस। यहाँ भगवान के पार्षद भगवान के समान, आत्मतुल्य षोडशभीर बिना श्रीवत्स कौस्तुभ, बस 2 चीज नहीं होता है, केवल जो है कौस्तुभ मणि और श्रीवत्स चिन्ह, ये नहीं होता है उसके बिना। पर्युपासितम, उनके द्वारा सेवित, उन्निद्र शरदम्बुरुहे क्षणम, उन्निद्र मने खिले हुए, शरदकालीन, अम्बुरुह मने कमल के समान, इक्षणम मने नेत्र हैं जिनके, उन्निद्र मने नेत्र कमल एकदम खुले खिले हुए थे, ऐसे भगवान को देखा। पश्चिम दिशा में अनुष्टुप में देखिए क्या तत्व डाला है, आत्मतुल्य षोडशभिर बिना श्रीवत्स कौस्तुभौ पर्युपासित मुन्निद्र शरदम्बुरुहे क्षणम। दृष्ट्वा तमवनौ सर्व ईषणाह्लादविह्वलाः दण्डवत्पतिता राजन् क्षणैरुत्थाय तुष्टुः। दृष्ट्वा तमवनौ सर्व ईक्षणाह्लाद विक्लवाः दण्डवत्पतिता राजन् क्षणैरुत्थाय तुष्टुः। छनई कर दिया है क्या? शनई होगा, क्षणैरुत्थाय तुष्टुः। हाँ छनई कर दी, कुछ ज्यादा बुद्धि लगा दी। कौन सा है? गीता प्रेस है, उसमें कुछ छनई का हम नहीं देख रहे हैं। न के बाद छनई नहीं होता, त चाहिए। श्रीमत शंकराचार्य, श्रीमत शंकराचार्य है ना। हाँ, दृष्ट्वा तम अवनौ सर्वे, सर्वे देवाः तम तम भगवंतम नारायणम तथा विदम षोडश पार्षदै युक्तम दृष्ट्वा, तम दृष्ट्वा देखकर, ईक्षणाह्लाद विक्लवा, ईक्षणे ईक्षणस्य आह्लाद, ईक्षणाह्लाद देखने का जो परमानंद है, फिर उसकी जो परम स्थिति है, विक्लव मने एकदम पगलाए देख करके। क्या हुआ? विक्लवाह मने एकदम होश में नहीं रहे, होश में नहीं रहे। तभी दंड प्रणाम होता है ना। तुरंत बड़ा आदमी आ गया, कुछ आ गया तो आपने पचा दिया उसको, तब फिर जो है प्रणाम उणाम की क्या जरूरत है। जब प्राण ऊपर निकलने लगे, ऊर्ध्वम प्राण उत्क्रमंती मध्य स्थविर आयति, क्या लिखा? उत्क्रमंती। जब वरिष्ठ व्यक्ति सामने आते हैं तो प्राण ऊपर निकलने लगते हैं, जो है मनुस्मृति में लिखा है। उस प्राण को बैठाने के लिए तुरंत अभिवादन कर, एक बार साष्टांग मार दीजिए, प्रणाम कर दीजिए, तुरंत प्राण बैठ जाएगा। तो अपना प्राण बैठाने के लिए प्रणाम है, क्या करना है। और जड़ों का जो है प्राण का पता ही नहीं चलता है, तो उनको प्रणाम करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक ना। तो ये विक्लव हो गए, पूरा जो है भयभीत हो गए एकदम। दंडवत पतिता राजन, जैसे डंडा रख दीजिए, उसको छोड़ दीजिए तो कैसे गिरेगा? धड़ाम से, सोच विचार के नहीं। सोच विचार के कई जगह ऐसे शिष्य दिखाई देते हैं आज भी, सीधे जो है। परम पूज्य जनार्दन स्वामी जी के साथ में आ रहा था देवघाट से, देवघाट देखा है? हाँ, देवघाट से नारायण घाट पैदल चलना पड़ता था तब। आप तो गाड़ी में चले होगे ना, खट से भुला गए, गाड़ी में चले। तो जहाँ फल फूल लेके गए थे नारायण घाट से, तो वहाँ से पैदल
तो वही स्वामी जी के साथ जा रहे थे, रास्ते में उनका एक भक्त आ गया उधर से, वो आचार्य भी थे ना, दीक्षा देते थे। तो भक्त बहुत बढ़िया कपड़ा वपड़ा पहन के आया था, स्वामी जी से मिलने ही जा रहा था, रास्ते में मिल गए, सीधे दंडवत गिरा, खट से गिरा, नहीं देखा कीचड़ फीचड़ है, पूरा कपड़े में कीचड़ फीचड़ सब लग गया उसका। हमने देखा क्या भाव, सीधे गिर गया। अब जगह देखने लगे इधर उधर, तब गिरे तो क्या प्रणाम है, ये मतलब होता है दंडवत पतिता। नहीं तो लोग सोचे संभले, पहले मोबाइल अंदर डालें, पहले गाड़ी से उतरें तब प्रणाम, ये सब तब तक तो ठंडा जाएगा मैटर। बहुत से ऐसे शिष्य हैं कि वो एकदम कभी गाड़ी में चढ़ना उतरना पड़ता, टेंशन आके प्रणाम ही भुला जाते थे, जो है हमारे ही बहुत से देखा गया है। तो दंडवत गिर गए, शनैः रुत्थाय तुष्टुबु, धीरे से फिर जो है खड़े हुए, शनैः में धीरे धीरे उठे, तुष्टुबु उठने में जल्दीबाजी नहीं, शनैः तुष्टुबु, तुष्टाव तुष्टुबतु तुष्टुबु। देवा ऊचुः नमस्ते यज्ञवीर्याय वयसे उत ते नमः। नमस्ते ह्यस्तचक्राय नमः सुपुरुहूतये। नमः सुपुरुहूतवे। दूसरा भी बोल दीजिए। यत्ते गतीनां तिसृणामीशितुः परमं पदं नावाचीनो विसर्गस्य धातर्वेदितुमर्हति। नमस्ते यज्ञ वीर्याय, यज्ञ वीर्य स्वरूप, यज्ञ स्वरूप, यज्ञ के शक्ति तेज आप ही हैं, ऐसे यज्ञ वीर्याय ते नमः। वयसे उतते, वयसे काल रूपाय सर्वज्येष्ठाय ते नमः। यस्त चक्राय, ही अस्त चक्राय, मने चक्र के द्वारा समस्त विघ्न बाधाओं को जो अस्त कर देते हैं, ऐसे आपको ऐसे घुमाइए तब समझ में आएगा। हाँ, तो अस्त चक्राय ते नमः। सुपुरुहूतये, पुरु रूपेण हुयते असौ स पुरुहूतः, पुरुहूतः पुरंदरः, क्या हाँ, हूतये नमः। यत्ते गतीनां तिसृणाम ईशितु परमं पदम, यत्ते गतीनां तिसृणाम ईशितु पदम, जो आपकी जो तीन गतियां हैं, तीन गतियां क्या हो सकती हैं, उत्तम मध्यम अधम गतयः हो सकती हैं, क्या हो सकती हैं, उत्तमाधम, उत्तम मध्यमाधम गतयः, स्वर्ग मर्तल पाताल रूपा। वही है, देव उत्तम है, तिर्यंग जो है अधम है, मनुष्य जो है मध्यम है। ईशितु, ईशितु संपादयितु, परमं पदम नार्वाचीनो विसर्गस्य, अग्रे किमस्ति, नार्वाचीनो धातर वेदितुमर्हति, हे धातः विसर्गस्य सृष्टेः, विसर्गस्य, अब बाद में पैदा हुआ व्यक्ति, अब पिताजी ने छात्र जीवन में क्या क्या किया, बच्चे कितनों बुद्धिमान हो जाएं, क्या समझेंगे। दिमाग तो है कि सब कहते हैं कि अरे पिताजी आपने भी देखा है, समझते तो है ना कि कब से हैं पिताजी बनारस में। वैसे ही जो आदि नारायण भगवान है, कहो जी, तो सर्वप्रथम है, तो उससे बाद में जो अर्वाचीन है, वो पुराने व्यक्ति का रहस्य कैसे जान पाएंगे। वो जब से होश संभाले हैं उसके बाद की हिस्ट्री कुछ बता सकते हैं, लेकिन पुरानी हिस्ट्री, पुराना इतिहास नहीं बता सकते। शोभनम वर्तते नार्वाचीनो विसर्गस्य, विसर्गस्य सृष्टेः, विसर्गस्य सृष्टेः, हे धातः वेदितुम न अर्हति, वो रहस्य नहीं जान, माने हम लोग तो बहुत आपके बाद के हैं, तो हम लोग क्या समझें जो है सो सृष्टि का रहस्य, भगवत तत्व का रहस्य, ये सब हम लोग क्या समझें जो है सो।
अब ये क्या आया है? ओम नमस्तेस्तु भगवन् नारायण वासुदेवादि पुरुष महापुरुष महानुभाव परम मंगल परम कल्याण परम कारुणिक केवल जगदाधार लोकैक नाथ सर्वेश्वर लक्ष्मीनाथ परमहंस परिव्राजकै परमेणात्म योग समाधिना उद्घाटित तमः कपाट द्वारे चित्ते अपावृत आत्मलोके स्वयं उपलब्ध निज सुखानुभवो भवान। ये पंचम स्कंद में जो गद्य छोड़े थे हम लोग पुनः पुनः उपस्थित हो गया है। चलिए एक दो ठे उसको जो है खींच के रखा जाए, अगले दिन के लिए सरल होगा। ओम नमस्तेस्तु, आपको नमस्कार। प्रथमा में यही है, चतुर्थी नहीं लगाया। भगवान नारायण, भगवान नारायण के जो विशेषण हैं उनके अनेक नाम हैं, है ना, उनके संबोधन का ध्यान करते हुए चलिए। हे भगवान नारायण, हे वासुदेव आदि पुरुष, हे महापुरुष, चलते रहिए। महानुभाव, महान अनुभाव प्रभाव यस्य स महानुभाव, है ना। महाशय का भी वही मतलब होता है, महान आशय यस्य स, जिसके आशय बहुत बड़े हों, है ना। परम मंगल, मंगलम मंगलानाम, परम कल्याण, परम कल्याण के धाम, परम कारुणिक, केवल, केवल माने ओनली वन, अंतिम में केवल वही है। एको विष्णुर्महदभूतम पृथक भूतान्यनेकशः त्रिलोकान् व्याप्य भूतात्मा भुंक्ते विश्वभुगव्ययः। केवल जगदाधारः, जगत के आधार, लोकैक नाथ सर्वेश्वर लक्ष्मीनाथ, समारंभाम नाथयामुन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। लक्ष्मीनाथ परमहंस परिव्राजकैहि, परमहंस परिव्राजकों के द्वारा परमेण आत्मयोग समाधिना, परम आत्मयोग समाधि के माध्यम से परिभावित परिस्फुट, जो जिनका ध्यान किया जाता है, जिनकी भावना की जाती है, परिस्फुट पारमहंस धर्मेण उद्घाटित तमः, जो परिस्फुट पारमहंस धर्म के द्वारा उद्घाटित तमः कपाट द्वारे, अंधकारमय कपाट का जो द्वार है जो उद्घाटित होता है, क्या है? हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषन्नपा वृणु सत्यधर्माय दृष्टये। अंधं तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो यऊ विद्यायाम रताः। जो विद्या में रत माने विद्या के अभिमान में डूबे हैं ना, वो उस अज्ञानी से भी आगे हैं। कहा, क्या कहा? अविद्या वाले तो अंधम तमः प्रविशन्ति, विद्यायाम रत हैं, कहने का मतलब विद्याभिमान में आ गए हैं। तो भूय इवते तमो, माने वो अविद्या वाला तो नॉर्मल है ना बेचारा, कुछ नहीं जानता है, जान करके जो गड़बड़ाता है उससे ज्यादा जो है वो अंधकार में जाता है। उद्घाटित तमः कपाट द्वारे, तमः कपाट द्वारे, ठीक है ना। चित्ते, कहाँ है वो? चित्त में, चित्त का दरवाजा बंद है। तभी कहा था भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परा। अपावृत आत्मलोके, जब कपाट खुल गया तो आत्मालोक, आत्मनः आलोकः, आत्मलोकः, आत्मालोकः भी हो जाएगा। यहाँ आत्मलोकः दिया है, ठीक है। आत्मा का लोक जो है खुल गया, दिखाई दे दिया, आत्म तत्व जो है पकड़ में आ गया। स्वयं उपलब्ध निज सुखानुभवो, तो वहां तो स्वयं मिल गए। आप खोजने चले, खोजते खोजते स्वयं का दर्शन हो गया। उपलब्ध निज सुखानुभवो,
उपलब्ध निज सुखानुभव येन सह उपलब्ध सुखानुभव, स्वयं के परमानंद का अनुभव करने वाले, स्वयं के आनंद में विराजमान रहने वाले भगवान ऐसे आप हैं, ऐसे आप। दुरवबोध इव तवायम विहार योगो यद शरणो शरीर, समवाय में विसर्ग उसर्ग नहीं है, नहीं, समवाय। अब एक रहस्य है कि एवं जन्मानि कर्माणि ह्यकर्तु रजनस्य च, वस्तुतः अकर्ता अभोक्ता अजन्मा शिवोहम। क्या है? अकर्ता अभोक्ता अजन्मा शिवोहम, नित्यैव सा जगन मूर्ति, ये कहा जाता है ना। दुरवबोध एवं तवायम विहार, फिर आप जो है एकदम घूम रहे हैं, विहार कर रहे हैं। एक तरफ शास्त्रों में बताया जाता है कि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अजन्मा अभोक्ता अकर्ता, न जायते म्रियते वा कदाचित, नायम भूत्वा भवितावान भूयः, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमान। एक तरफ वो बात है, तो दुर्वबोध है, समझ में सरलता से आने वाली बात नहीं है, साधारण बुद्धि से पकड़ में बात आएगी नहीं, दुर्वबोध है, बिना साधना के बात समझ में आएगी नहीं, चकराते रहेंगे जिंदगी भर। तवायम विहार योगो, ये आपका जो विहार योग है, आप आके पूरा रास रचा दे रहे हैं। क्या? विहरणम विहारः तेन योगा विहार योगः लीला योगः किम, ये दुर्वगमा है। यद अशरणो अशरीर, आप मने निवास स्थान रहित, शरीर रहित, इदम अनवेक्षितास्मत् समवाय, अनवेक्षितास्मत् समवाय, फिर ये जो हमारा जो समवाय है, आचार्य जी देखते रहिएगा, कुछ रहस्य आएगा तो। ये हमारा समूह है, इसमें जो है अनवेक्षित माने बिना, न अवेक्षितम अनवेक्षितम, न दिखाई देने वाले के रूप में इस हमारे समवाय में आप जो है छिप के बैठते हैं। आत्मनैव अभिक्रियमाणेन, अब ये इतना जो भीड़ भाड़ आप बना रहे हैं, तो आप बनाएंगे कहाँ से? कहो जी, स्वयं से बनाए हैं। आत्मनैव, और जब कारण से कार्य जो है सो निष्पन्न होता है, तो कारण में भी तो विकृति आ जाती है। ओ जी, मिट्टी से घड़ा बनेगा तो मिट्टी गड़बड़ा के घड़ा बन जाती है ना, तो ऐसा थोड़े रहेगा कि मिट्टी भी बनी रहे घड़ा भी बना रहे। पेड़ से टेबल बना दिया, कुर्सी बना दिए, तो पेड़ गायब हो गया कि नहीं? पेड़ विकार को प्राप्त हो गया। दूध दही बन गया तो दूध गायब हो गया, विकार हो गया। लेकिन आपने जो यहाँ कमाल किया है, आत्मनैव अभिक्रियमाणेन, आप अपना बिगड़े भी नहीं, हाँ, आप में विकार भी नहीं है और विकार उत्पन्न कर दिए। क्या समझे? घिचिर पिचिर पूरा बना दिए और अपने में कोई विकार नहीं है। सगुणम अगुणः, वस्तुतः आप अगुणा हैं। क्या है? गुणों गुणातीत हैं, अगुण हैं, लेकिन सगुणम, समस्त गुणों से युक्त जो है जगत को बनाते हैं आप, सृजासी, बनाते रहते हैं। पासी, पाति पात पांति पाथ पामी पाव और हरसी संहरसी अपि, सृजासी पासी हरसी, सृजासी पासी हरसी, अत्रैव विरामः भवेत्। सृजासी पासी हरसी, ये तो ये अत्र स्मरणम अभी भविष्यति। किम सृजासी पासी, लेखनी कुत्र वर्तते? नास्ति। भवतु। एवं रूपेण नवम अध्यायस्य इदानीं 34 श्लोक पर्यंतम, परिच्छेद पर्यंतम श्रीमद् भागवत चर्चा
अस्माकं संजाता एकदिनस्य चर्चा अवशिष्टा वर्तते। बहवः परिच्छेदाः श्लोकाः वा अस्मिन् अध्याये विलसन्ति। भवेत् तावत् सर्वेषां सर्वमङ्गलं। नमो नमः। भक्तिः श्रुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सुखदेव जी महाराज की, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।